हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं शिवेंद्र सर तिरंगा इंस्टीट्यूट टीकमगढ़ की ओर से आज संख्या पद्धति का अंतिम 5वां भाग लेकर आया हूं, जिसमें कुछ लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा जो संख्या पद्धति के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और यदि आप सभी को किसी भी क्वेश्चन में इस अध्याय में डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं तथा व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अगला जो वीडियो होगा वो लासा और मासा से संबंधित होगा। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स पहले ही क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दिया है, यदि 4 पे घाती 61 प्लस 4 पे घाती 62 प्लस 4 पे घाती 63 निम्न में से किससे विभाज्य है। विभाज्य मतलब इन संख्याओं में से किससे इस पूरे में भाग जा रहा है। जब भी फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इसमें हमको क्या करना है कि इसको देखिए, एक बार लिखते हैं कि 4 पे घाते 61 प्लस 4 पे घाते 62 प्लस 4 पे घाते 63। इसमें सबसे पहले कॉमन देखना है, कॉमन क्या आ रहा है। तो इधर पे कॉमन देखें तो कॉमन आ रहे हैं 4 पे घाते 61, कॉमन निकाल लेते हैं। इधर पे क्या बचेगा 1, इधर पे क्या बचेगा दोस्तों 4 पे घाते 61 तो निकल जाएंगे, क्योंकि 4 पे घाते 62 का मतलब होता है 4 पे घाते 61 गुणे 4 पे घाते 1। अगर आधार समान होने पर गुणा की क्रिया में घातें जोड़ देंगे तो 4 पे घाते 62 ही होंगे। मतलब ये तो बाहर निकल जाएंगे, अंदर इधर पे क्या बचेगा 4 पे घाते 1 बचेगा इधर पर। और इधर से अगर 4 पे घाते 61 बाहर निकलते हैं तो इधर पे 4 पे घाते 2 बचेंगे। अब चूंकि हमको ये जानते हैं कि 4 पे घाते 61 ज्यों के त्यों इधर पे इसको हल करते हैं, इधर पे 4 आ जाएंगे, इधर पे 4 चौको 16 हो जाएंगे। इन सभी को जोड़ दो, जोड़ने पर कितने आते हैं तो 4 पे घाते 61 गुणे कितने हो जाएंगे इधर पे 16 4 20 और 1 21। अब इधर पे ये देखना है कि इससे कोई मतलब नहीं रखना है, हमको देखना है इस गुणा में जो दी हुई संख्या, इस गुणा में दी हुई संख्या को इन ऑप्शनों से विभाजित करना है। यदि इन ऑप्शनों में से चारों ऑप्शनों में से किसी भी ऑप्शन से ए संख्या विभाजित नहीं होती है तो क्या करना है कि इस 4 पे घाते 61 अगर दिए हैं जो, इनमें से एक 4 निकालते हो इसमें मल्टीप्लाई करते, फिर भी अगर चारों ऑप्शन में से इस वाली संख्या में भाग ना जाए तो फिर निकालते चलते हैं। लेकिन इधर पे तो हम देखते हैं कि यदि इस 3 का भाग इस 21 में दे दें तो 30 आते 21। चूंकि 11 का भाग 21 में देने पर नहीं जा रहा है, 13 का भाग देने पर नहीं जा रहा है, 17 का भाग देने पर नहीं जा रहा है, परंतु 3 का भाग इस 21 में पूर्णतः जा रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो संख्या है ये किससे विभाजित हो गई पूरी दोस्तों 3 से विभाजित हो गई। इसलिए सही ऑप्शन अपना कौन हो जाएगा, इसमें 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। चूंकि जो बगल में पहले नंबर कॉमन निकालना है, कॉमन निकालने के बाद जो गुणा में संख्या आती है उसमें इन ऑप्शनों से भाग देना है। और फिर भी यदि ऑप्शन से भाग किसी से नहीं जाए तो यहाँ से निकालते जाना है, 4 1 निकालेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भाग देंगे, फिर भी नहीं जाएगा। ये तब तक करना होता है जब तक कि किसी ऑप्शन से भाग ना चले जाए, और किसी एक ऑप्शन से जरूर भाग जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में देखिए भिन्न दी है, भिन्न 4/5 7/8 6/7 5/6 को आरोही क्रम में लिखिए। क्योंकि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। कौन से क्रम में, बढ़ते क्रम में। लेकिन अगर इधर पे अवरोही आता तो घटते क्रम में। मतलब पहले बढ़ते, आरोही क्रम का मतलब जो होता है पहले छोटी भिन्न लिखेंगे फिर से और बड़ी लिखेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसके 2-3 तरीके रहते हैं, जिसमें से सबसे जो बेस्ट तरीका या कहें तो बेसिक तरीका रहता है, जो कभी गलत नहीं कर सकता किसी भी क्वेश्चन को, वो क्या रहता है कि नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग दीजिए। इसमें कोई ट्रिक नहीं है इस वाले में, पहले वाले तरीके में। दूसरा वाला बताते हैं। फिर क्या करते हैं कि यदि 5 का भाग 4 में देंगे, यदि नीचे वाले हर का अंश में भाग देना है, यदि 5 का भाग 4 में देंगे तो कितने आते हैं फ्रेंड्स 0.80 0.80 आए। और इसको 0.80 पढ़ेंगे। और जब 8 का भाग 7 में देंगे तो आते हैं उसके 0.87। और जब 7 का भाग 6 में देंगे तो आएंगे दोस्तों 0.85 0.85। और जब 6 का भाग 5 में देंगे तो आएंगे 0.83। अब चूंकि लिखना है आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। अब देखिए जे वाला इसका है, जे वाला भाग इसका रहा, जे वाला भाग इसका है और जे वाला भाग इसका है। अब क्या करना है इधर पर कि लिखना है आरोही क्रम में। मतलब पहले लिखना है सबसे छोटी, सबसे छोटी इसमें कौन सी है तो सबसे छोटी वाली अपनी यही है 0.80। तो इस 0.80 को पहले लिखेंगे। इससे थोड़ी और बड़ी जो संख्या है वो कौन सी है 0.83। और इससे छोटी थोड़ी और बड़ी जो संख्या है वो 0.85
और इससे छोटी थोड़ी और बड़ी जो है वो 0.87। अब क्या करना है, इधर पे हमको देखना है कि जे वाली जो 0.880 था, जी किसकी थी, 4/5 की थी। तो पहले कौन सी भिन्न आ जाएगी, इधर पे 4/5 आ जाएंगी। फिर कौन आ जाएगी इधर पे, 0.83, क्योंकि 0.83 थी जी किसकी थी, 0.83 थी लास्ट वाले की, 5/6 की। तो इधर पे आ जाएंगे 5/6। इसके बाद 0.85 किसकी थी, तो जी किसकी थी, 6/7 की। तो इधर पे कौन आ जाएंगे, 6/7। और जो लास्ट बची है अपनी कौन सी, तो वो लास्ट आ जाएगी अपनी 7/8। चूंकि जे इसका कौन सा क्रम आ गया, आरोही क्रम आ गया, अतः हम कह सकते हैं कि इसमें जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, सी नंबर का अपना ऑप्शन सही हो गया। ये फर्स्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। सेकंड तरीका क्या है इसका, इसमें क्या होता है सेकंड तरीके में कि इसका फ्रेंड्स आपको बताएं कि सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इधर पे 8 का करेंगे किसमें, 4 में, 8 चौको 32, तो लिख लें इधर पे 32। इसका शॉर्ट रूप है, ट्रिक है। और इसके बाद इसका इस हर का और इस अंश का 49 लिख लो इधर पर। फिर इसका 6×6 36, और लास्ट वाले में तो अब ऐसा बचा नहीं है, तो इसका ऐसा लास्ट वाले में ऐसा करना है, 7×5 = 35। अब इसमें देखें कि इसमें सबसे छोटी कौन है, 32 है। चूंकि अंश जिसका लिया गया था गुणा करने पे वो पहले लिखना है, तो 8 चौको 32 लिए गई थी, मतलब ये अंश वाला, तो मतलब सबसे छोटी होगी 4/5। इसके बाद जो 49 लिए गए, 49 तो चूंकि बड़ी है, इसके बाद 32 के बाद कौन है छोटी, थोड़ी और बड़ी कौन वाली है, 35 है। चूंकि 35 जी कैसे आए थे, 35 आए थे 7×5 मतलब अंश जे लिया गया था। जब अंश वाली लेना है तो कौन आ जाएगी फिर इधर पे, 5/6 आ जाएगी। इसके बाद 36, और 36 कैसे आए थे, 6×36 मतलब जी अंश वाला लेना है ऊपर वाला, तो क्या आ जाएंगे इधर पे 6/7 आ जाएंगी। और लास्ट में क्या आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा। और अपना कौन सा ऑप्शन जो कहता हो जाएगा सही, जी हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही। इसका सेकंड तरीका है। इसके एक दो तरीके और हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका भाग देने वाला रहता है। यदि बड़ी भिन्न आती है तो ये वाला तरीका अपनाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ाइए। कभी कभी इसमें आरोही अवरोही क्रम ना पूछ करके कभी बड़ी भिन्न या छोटी भिन्न भी पूछ लेते हैं, तो तरीका यही लगते हैं, बस हमको ऑप्शन देखकर लगा देना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दोगुने से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच जो अंतर है वो मूल संख्या से 20 कम हो जाता है। तो मूल संख्या क्या है। फ्रेंड्स, जब भी किसी भी संख्या से क्वेश्चन आए तो पेपर में सबसे सरल तरीका रहता है ऑप्शन को उठा करके। चूंकि बेसिक तरीका भी सरल रहेगा, लेकिन इधर पर समय बचाने के लिए हम इसको ऑप्शन वाला तरीका बताते हैं। देखिए इधर पे कहा गया है कि 2 अंकों की जो संख्या रहती है इसमें कोई भी ऑप्शन उठाते हैं। जैसे हम जे वाला ऑप्शन उठाएं, ए वाले ऑप्शन में उठाएं, तो इसमें देखें यदि हम कि क्वेश्चन कहता है कि इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दोगुने से 1 कम, मतलब जो इकाई के अंक, जे वाला इकाई का अंक 5 है वो दहाई के अंक का दोगुने से 1 कम है। 3 दूनी 6 और 1 कम 5। सही बात है कि दोगुने से 1 कम है जी 5, लेकिन यहां पर अंगुली लाइन सिद्ध होती है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अंगुली लाइन कहती है यदि इकाई और दहाई के स्थान आपस में बदल दिए जाएं, क्योंकि संख्या तो हमने ऑप्शन 35 उठाया कि संख्या 35 है, लेकिन अगर स्थान बदल दिए जाएंगे, मतलब जहां पर 3 लिखे वहां पर 5, जहां पर 5 लिखे वहां पर 3 लिख दिए जाएंगे, 53 बन जाएंगे। और वे कहते हैं नई संख्या और मूल संख्या के बीच जो अंतर है, मतलब जो अंतर देखते हैं तो अंतर कितना आ रहा है इधर पर, अंतर आ रहा है 18 का। अंतर कितने का आया, 18 का आया। तो वे कहते हैं मूल संख्या से जो अंतर रहा है वो मूल संख्या से 20 कम है, क्योंकि मूल संख्या तो 35 थी और 35 से क्या जी 18 यदि घटाते हैं जी अंतर तो क्या 20 कम है। तो इधर पे देखते हैं कितने आ रहे हैं अपने, इधर पे आ रहे हैं अपने 17, लेकिन उन्होंने कहा 20, इसलिए अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब जैसे ये ऑप्शन चेक करते हैं हम डी नंबर का ऑप्शन, तो इसमें क्या करेंगे, वे कहते हैं कि बिल्कुल जितनी कंडीशन क्वेश्चन में कहेगी यदि सभी कंडीशन फॉलो हो जाएं तो वो अपना ऑप्शन सही हो जाता है। जैसे इधर पे देखें कहा गया था कि इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक के दोगुने से 1 कम है। ठीक बात कहा है कि 4 दूनी 8 में से 1 कम कर देंगे तो 7 ही आएंगे। ये कंडीशन तो इधर पे भी अप्लाई हो रही थी, इधर पे भी होगी, इधर पे भी होगी, लेकिन सही पता ऑप्शन का सेकंड कंडीशन से चलेगा। कहते हैं कि यदि इकाई और दहाई के स्थान के अंकों
के स्थान आपस में बदल दिए जाएं। मतलब यदि ऑप्शन हमने 47 उठाया तो 47 के अंक पलट दिए जाएंगे तो 74 बन जाएंगे, और इन दोनों का जो अंतर रहेगा वो अंतर आता है कितना, 27। और जो अंतर आया, ये अंतर जो 27 आया, जो मूल संख्या हमने 47 मानी है इस ऑप्शन में, मूल संख्या में से यदि अंतर घटाते हैं तो भी कहते हैं 20 कम है। वास्तव में इधर पे देखें तो 20 कम ही रहा है, क्योंकि जब 20 कम रहा है तो हम कह सकते हैं कि जी वाली मूल संख्या वाला अपना ऑप्शन सही हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी हो तो ए 3 स्टार 4 माइनस 2 स्टार 3 इक्वल टू क्या होगा। एक क्वेश्चन में जे वाली लाइन दी है, जो एक बीजगणितीय रूप में दी हुई है, इसका मतलब सांकेतिक रूप में रहता है। वास्तव में इसमें ये है कि जहां पर इधर पे पहले इसका मान निकालेंगे, इसके फॉर्मूला के आधार पे इसका मान निकालेंगे, फिर माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इधर पे इस लाइन को हम लिखते हैं, इधर पे लाइन क्या दी है, लाइन दी है कि यदि ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, इधर पे एक कहा गया है कि यदि इस क्वेश्चन में 3 स्टार 4 का मान निकालें, 3 स्टार 4 का, इसका मतलब ये है कि जहां पर ए लिखा वहां पर 3 लिखते जाइए, इसमें जहां पर बी लिखा वहां पर 4 लिखते जाइए। तो इधर पे हो जाएंगे 3 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 4। ये अपन को बनाना है, मतलब पहले मान निकाल रहे हैं हम किसका, 3 इंटू 4 का। 3 इंटू 4 का मान कैसे निकालते हैं, तो इधर पे करेंगे 3 और 4 कितने हो जाएंगे, ये 7 हो जाएंगे जे, और 4 3 12, मतलब जोड़ने पर कितने 19। ये 19 मान इसका आ गया। इसी प्रकार निकालेंगे हम किसका, 2 स्टार 3। 2 स्टार 3 का मान निकालते हैं, कैसे निकलता है, सेम वही कंडीशन कि ए के स्थान पे कितने रखना है, 2 रखना है, और बी के स्थान पे कितने रखना है, 3 रखना है। और इधर पे क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3, तो इधर पे आ जाएंगे 2 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 5 प्लस 3 2 जा 6, इधर पे आ गए 11। मतलब जो 2 स्टार 3 का मान आया वो कितना आया अपना 11 आया। जो दोनों मान आए हैं, क्वेश्चन ने कहा था, इधर पे देखिए क्वेश्चन ने कहा था कि 3 स्टार 4 माइनस 2 स्टार 3, मतलब इसमें से ये मान घटाना है। जब ये मान घटाना है तो जो इसका मान निकला है अपना 19 में से ये 11 घटाना है, क्योंकि ये 3 स्टार 4 का मान 19 निकला है और 2 स्टार 3 का मान 11 निकला है। मतलब यदि 19 जैसा क्वेश्चन ने माइनस लगा के कहा है, 19 में से 11 घटाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा अपना 8 आ जाएगा। ये अपना इसका आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, दिया है कि 0.3939 और 39 पर क्या है, ये बार लगी हुई है, का साधारण व्यंजन में बदलिए। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो इधर पे हमको करने का तरीका में क्या देखना है कि जो दशमलव लगा है, इस दशमलव के इस साइड जो यदि जीरो है, यदि जीरो के अलावा कोई संख्या है तो उसको अलग प्लस में कर लेना। जैसे अगर इधर पे 2 होती तो 2 प्लस और 0.3939 अलग बना लेते, लेकिन इधर पे तो पहले से ही जीरो है तो सही रहेगा। अब सेकंड कंडीशन में क्या करना होता है कि इधर पे ये देखना है कि जहां पे दशमलव लगा है और जितने अंकों पे बार लगी है उनके बीच कितने अंक हैं दोस्तों, तो 39 है, मतलब 2 अंक हैं, अंक 2 हैं लेकिन वास्तव में 39 है। तो सबसे पहले ये देखना है कि कितने अंकों पे बार है। जितने अंकों पे बार रहती है तो इधर पे बार को हटा देना है। किसको हटा देना है, बार को हटा देना है, और जितने अंकों पे बार लगी है उतने इसके नीचे 9 बढ़ा देना है। क्योंकि 2 अंकों पे बार लगी थी इसलिए नीचे 2 बढ़ाना है, 2 9 बढ़ाना है। अब ये देखना है कि दशमलव और जिन अंकों पे बार लगी वे कितने अंक हैं, तो 2 हैं। जितने अंक हों उतने नीचे इसके आगे 0 बढ़ाना है। तो 2 अंक हैं जैसे जिन पे बार नहीं लगी है तो 2 0 बढ़ाना है। हर क्वेश्चन में ऐसा करना है जब भी ऐसा बार वाला क्वेश्चन आता है। और तीसरी कंडीशन रहती है कि जिन अंकों पे बार नहीं लगी है उससे टोटल पूरे में से घटा देना है। चूंकि 39 पे बार नहीं लगी है तो 39 घटा देना है, फिर इस दशमलव का कोई खेल नहीं है। अब क्या करना है, अब घटाते हैं 3939 में से यदि 39 घटाए जाएंगे तो 3900 आएंगे, और नीचे कितने हैं 9900 हैं, 9900। 2 जीरो से 2 जीरो इधर पे काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, तीतर का 9, तीतर का 9, तीतर का 9, मतलब इधर पे आ गया 13/33। जी अपना क्या आ गया इसका आंसर। इसलिए सही अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर का अपना ऑप्शन जी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं। तो जब भी बराबर की बात होते हैं तो वे कहते हैं कितने, मालूम नहीं है कितने, तो हम कहते हैं कि कितने 1/6, तो हम कहते हैं कि x 1/6 कितने
एक्स, मतलब 1/6 यदि एक्स बार रिपीट किए जाएं तो उनका मल्टीप्लाई करने पर कितने के बराबर होते हैं? 41 सही 2/3 के। चूंकि हमें मालूम नहीं है कि 1/6 कितनी बार रिपीट करें कि 41 सही 2/3 हो जाए, तो हमने कह दिया एक्स बार रिपीट कीजिए मल्टीप्लाई में, तो 41 सही 2/3 हो जाएंगे। अब इधर पे क्या करना है कि एक्स का वैल्यू निकालना है। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इधर पे इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो इधर पे कितने आएंगे? इधर पे आते हैं 125/3। अब इधर पे क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इधर पे कितने हो जाएंगे? 3x = 6 इंटू इधर पे आ जाएंगे 125। अब क्या करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6 × 125/3। इधर पे इसको क्रॉस कर दीजिए तो कितने आ जाएंगे? 3 दूनी 6। तो x = क्या हो जाएगा? 125 दूनी कितने होते हैं? 250। 250 मतलब यदि 1/6 जो अपने 1/6 रहे हैं, यदि उनको 250 बार रिपीट किया जाए तो कितने आएंगे अपने? 41 सही 2/3 आएंगे। यदि प्रूफ करना है तो प्रूफ करके भी देख सकते हैं। 2 3 6 2 1 2 2 4 2 5 10 125/3 के बराबर आ रहे हैं, मतलब अपना ये वाला आंसर सही हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि 3.718 = 1/0.2689 हो तो 1/0.0003718 = क्या होगा? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन दशमलव वाले भिन्नों से संबंधित है। वास्तविक रूप से हमने जितने भी दशमलव भिन्नों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इसी संख्या पद्धति के भाग 5 में जोड़ दिए हैं। अगला वीडियो लासा मासा से संबंधित आएगा। तो इधर पे ऐसा क्वेश्चन कई लोगों को समझ में नहीं आता है वास्तव में, तो उन्होंने इसका मान पूछा है। मतलब इस पूरे डिपार्टमेंट का यदि एक में भाग दे दिया जाए तो इन ऑप्शनों में से आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन इतना टाइम नहीं रहता है कि आप इसका भाग इसमें दें। जे वाली लाइन के लिए देखने के लिए नहीं दी रहती है, इसी का यूज करके हमको इसका मान निकालना होता है। वास्तव में मान निकालना है इसका, लेकिन दी है लाइन ए। लाइन क्या दी है? लाइन दी है 3.718 = 1/0.2689। चूंकि इस लाइन को ध्यान से देखें यदि कि जो इसका मान निकालना है, 1 के बटे में जो 3718 आ रहा है, 1 के बटे में कितने आ रहे हैं? 3718 है। चूंकि इधर पे बटे में नहीं है तो क्या करते हैं इधर पे कि जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1 है। वास्तव में एक और काम करते हैं कि यदि जिसके एक तो रहता ही रहता है, यदि इसका मान निकालना है तो इस पूरे डिपार्टमेंट को पलटते हैं, क्योंकि इस रूप में ले जाना है क्वेश्चन को। जब इसको पलटेंगे तो मैथ में प्रत्येक क्वेश्चन की एक नियम रहता है कि यदि लेफ्ट साइड पलटा जाए तो राइट साइड भी पलटा जाएगा। अतः इधर पे क्या करते हैं हम कि इसको लिखते हैं 1/3.718 = अब चूंकि ये पलटा है तो ये वाला भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको? 0.2689 अपॉन में 1 होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर पे इसकी वैल्यू निकालना है। अब देखना है ध्यान से क्या कि ये तो मुख्य रूप से हमने बस इतना किया है कि इस वाली लाइन को, जो ये लाइन दी हुई थी, इस लाइन को इस रूप में जमा लिया है, क्योंकि हमको मान निकालना है इसका, एक किसके बराबर होगा। अब हमको ये देखना है कि वास्तविक रूप से 1/0.0003718 दिए हैं, इसका मान निकालना है। इधर पे यदि दशमलव ना लगा होता तो 1/3718 होते, लेकिन इधर पे दशमलव ना लगा होता तो 1/3718 होते, और इसका डायरेक्ट आंसर कितने के बराबर हो जाता है? 0.2689 के बराबर हो जाता है। लेकिन लगा दशमलव क्यों नहीं होता? दशमलव तो लगा है। तो इधर पे क्या देखना है कि दशमलव इधर पे जिसकी वैल्यू अभी दी है, वैल्यू कितने अंक वाला लगी है? दशमलव नीचे इधर पे 1 2 3 अंक वाला लगा है, तो इधर पे दशमलव लगा है इधर पे। अब यदि ये नियम रहता है मैथ में कि यदि इस दशमलव को, बटे वाले दशमलव को इस तरफ खिसकाएंगे तो इस वैल्यू वाले जो इसका मान दिया है, इसका दशमलव इस तरफ खिसकेगा। लेकिन अगर इसका दशमलव इस तरफ खिसकाएंगे तो इसका दशमलव इस तरफ, क्योंकि बटे वाली में जब दशमलव इस तरफ जाए तो उल्टी दिशा होती है। लेकिन अगर सेम कंडीशन ऊपर रहता ना यदि ये, तो अगर दशमलव जिस तरफ जाता उसी तरफ आंसर भी जाता, आंसर का दशमलव भी उसी तरफ जाता। लेकिन बटे में उल्टा चलता है। चूंकि हमको इस दशमलव को इधर से खींचना है और कहाँ ले जाना है? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब अभी तो इधर पे 7 अंक वाला ले जाना है। इधर पे भी कितने अंक वाला लगा है? 3 अंक वाला लगा है। अब यदि 4 अंक पीछे बैक करेंगे, मतलब हम इसको ले जाएंगे कितना? इसको ले जाएंगे 1/0003718 = अब इधर पे अभी तो क्या लिखे थे? 2689 लिखे हैं, 4 अंक बाद दशमलव लगा था।
लेकिन क्या है कि जब दशमलव को हम अपने 3 से इधर से खींच करके, वास्तव में इधर ही लगा है, देखिए इधर से खींच करके कहाँ ले गए, 1 2 3 4 अंक पीछे ले गए। जब 4 अंक पीछे ले जाएंगे तो इसमें यही दशमलव आगे जाएगा। कितने आगे जाएगा? 4 अंक आगे जाएगा। तो इधर से जाएगा 1 2 3 4, मतलब दशमलव पहुंचेगा कहाँ पर? इधर पर आगे। और किसी भी संख्या में जब आगे दशमलव पहुंच जाए तो दशमलव की जरूरत नहीं रहती है, उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2689 ही। अतः हम कह सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अपना ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अपना आंसर रहा इस क्वेश्चन का। तो ये आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे संख्या पद्धति के दशमलव भिन्नों से संबंधित। और मैं सभी स्टूडेंट्सों से बार बार आग्रह करता हूं कि इस लॉकडाउन का सदुपयोग कीजिए तथा अपने अध्ययन को बराबर जारी रखिए। जो भी प्रॉब्लम आए हमको तुरंत शेयर कीजिए, चाहे वो आपके किसी भी विषय के किसी भी क्वेश्चन की क्यों ना हो, उसका हल हम आपको जल्द ही देंगे। इसलिए ऐसा समय बार बार नहीं आएगा। अतः आप जागरूक होकर के अपने अध्ययन को जारी रखिए। धन्यवाद। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। और जो भी प्रश्न समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।